स्वागत है सर। बात करते हैं एक प्रमुख कंपनी के बारे में जिसका नाम है बीसीएल इंडस्ट्री। ठीक है सर, बीसीएल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे और देखेंगे सबसे पहले कंपनी करती क्या है, कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल एनालिसिस करेंगे जिसमें टेक्निकल एनालिसिस भी शामिल होगा। और कंपनी काफी नीचे आ चुकी है तो ये भी जानने का प्रयास करेंगे क्या यहाँ से ऊपर जा सकती है, क्या इसमें पॉसिबिलिटीज बनती है, क्या इसमें अच्छी न्यूज है। सारा कुछ बातों चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हाँ, एनालिसिस तो डिटेल तरीका से करेंगे जिसमें कि आपको समझ में आ सके कि आप किसी स्टॉक की एनालिसिस किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है सर। तो अगर सबसे पहले अगर बात की जाए तो कंपनी की, तो कंपनी जो है आपकी 1976 में स्टेब्लिश हुई थी। ठीक है। और कंपनी का अगर मुख्य काम की बात करें तो ये कंपनी एक कृषि प्रसंस्करण, खाद्य तेल डिस्टिलरी और रियल एस्टेट विकास में काम करती है। ठीक है सर। अगर वहां से आप देखें ये रियल एस्टेट विकास में काम करती है, उसके बाद यह कंपनी उत्तर भारत के सबसे बड़े कृषि आधारित उद्योगों में से एक है। ठीक है सर। अगर अन्य गतिविधियां, अगर प्रमुख गतिविधियां की बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी रिफाइंड तेल, होम कुक, वनस्पति, दो खजूर और मुरली ब्रांड नाम से सरसों का तेल, ये सब कंपनी के उत्पाद हैं या खाद्य तेल वगैरह है। उसके बाद अगर चावल मिलिंग की बात करें तो बासमती चावल मिलिंग है कंपनी की। उसके बाद रियल एस्टेट में कंपनी काम करती है। उसके बाद अगर उत्पाद में कहें तो सोयाबीन रिफाइंड ऑयल है, काटन सीड रिफाइंड है, पाम रिफाइंड ऑयल है, ये है। अब ये एथेनॉल के उत्पादन पर भी कंपनी ध्यान दे रही है। ठीक है सर। उसमें कंपनी की बात करें तो एथेनॉल उत्पादन में अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसने पंजाब में एक नया एथेनॉल का प्लांट स्थापित किया है। ठीक है सर। ये तो कंपनी के बारे में पूरी डिटेल हो गई यहाँ पे। उसके बाद अब हम बात करते हैं आगे। अगर आगे बात करें तो आगे देखो, किसी कंपनी के हमें फंडामेंटल को देखने के लिए सबसे पहले बात होती है कि कंपनी के कुछ रेशियो प्रमुख होते हैं, और रेशियो को देखा जाता है। उसके बाद तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पी रेशियो से मेन होता है। अगर पी रेशियो की बात करें तो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है जो कि 12 का है। ठीक है। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो से क्या तात्पर्य होता है, कंपनी का प्राइस में ईपीएस का जो भी प्राइस चलती है उसमें अगर ईपीएस का भाग दे दिया जाए करंट प्राइस में तो आपका निकल के आता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि ये बताता है कि कंपनी का प्राइस कितना महंगा है या कितना सस्ता है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि हमें कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए कितना निवेश करना पड़ रहा है, इस प्रकार से समझ लीजिए आप। ठीक है सर। तो ये प्राइस टू अर्निंग बताता है। मार्केट कैप की बात करें तो एक छोटा मार्केट कैप है, 1110 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि ये दर्शा रहा है कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी कह सकते हैं, जिसमें कि एक हमेशा एक स्मॉल निवेश या एक छोटा निवेश किया जाता है कंपनी में। उसके बाद थोड़ा सा अगर और आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं करंट आरओसी आरओई की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये कितनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह है आपकी 16 की। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 15.7 का, जो कि 15 से ऊपर है तो जो कि एक अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माने जा सकते हैं। ठीक है। पीजी रेशियो की बात करें, अगर बात आती है पीजी रेशियो, अगर पीजी रेशियो की बात करें तो 0.70 का पीजी रेशियो है। ये एक से कम अगर पीई रेशियो होता है तो हम कंपनी को कहते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, और अगर एक से अधिक होता है तो हम कंपनी को कहते हैं कि ये कंपनी अब आपकी महंगी मिल रही है। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे आप देखिए डेब्ट टू इक्विटी, कंपनी पे कर्जा 0.5 का है। अगर एक के लगभग भी कर्जा होता है तो हम कंपनी कह सकते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ 0.50 का है जो कि एक छोटा कर्जा है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर 1 रुपया आप कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो आपको 50 पैसे का कर्जा मिल रहा है। ठीक है। केवल एक आपके डेब्ट टू इक्विटी थोड़ा बहुत कर जाओ तो उससे हम ये नहीं मान सकते कंपनी में खराबी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स है। उसके बाद रिजर्व अगर देखें तो कैश से रिच कंपनी, रिजर्व कंपनी के पास 727 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास। ईपीएस आपका 3.20 का ईपीएस है। उसके बाद अगर ईपीएस क्या होता है, ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पे अर्निंग क्या है। उसके बाद अगर और देखें तो सेल्स ग्रोथ कंपनी की देखें जो कि प्रमुख होती है। सेल्स ग्रोथ किसी कंपनी की ये बताती है किस प्रकार से कंपनी सेल्स में ग्रोथ कर रही है, तो ये 35.3% की है। उसके बाद फ्री कैश फ्लो देखें तो माइनस का 8.37 करोड़ का है जो कि निगेटिव है फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास। उसके बाद प्लेज परसेंटेज देखें तो प्लेज परसेंटेज कंपनी की 4.42% शेयर प्लेज हुई है कंपनी के। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। किसी कंपनी के शेयर जो प्लेज्ड होते हैं, मतलब कंपनी के शेयर धारकों ने, जो कंपनी शेयर धारक न कह के जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने कंपनी के शेयरों को प्लेज करके रखा है, जिससे कि मतलब उन्होंने कुछ पैसा उठाया हुआ मार्केट से, जिससे कि कंपनी के एक्सपेंस में, बिजनेस एक्सपेंस में उन्होंने लगाया होगा। प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात करें तो 57.8 की प्रमोटर की होल्डिंग है, जो कि ये दर्शाती है अगर 50 से ऊपर की प्रमोटर की होल्डिंग्स होती है
तो वो कंपनी के बारे में एक सही निर्णय ले सकते हैं, जिससे कि आप कंपनी का विकास किस प्रकार से हो, कंपनी किस प्रकार से ग्रोथ करे, तो वो सारा कुछ निर्णय प्रमोटर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर करंट रेशियो की बात करें तो 2.24 का करंट रेशियो है। उसके बाद अब हम, ये तो हो गए इसके कुछ प्रमुख जो मैंने आपको रेशियो बताया या मार्केट कैप के बारे में सब कुछ, जो कि ठीक ठाक नजर आ रहा है। हाँ, ये थोड़ी प्लेज परसेंटेज है, तो इस पे हमें ध्यान देना है कि एक छोटी कंपनी है, इस प्रकार इसलिए अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो ये कंपनी में मान लो दिक्कतें आती हैं क्योंकि प्लेज परसेंटेज है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी एक्सपेंस करेगी अपने बिजनेस में, उसके बाद ये शेयर देखते हैं, फिर प्लेज परसेंटेज कहीं ज्यादा तो नहीं बढ़ती है, तो ये एक अगर ज्यादा बढ़ेगी तो फिर यहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है सर, उसके बाद अगर हम देखते हैं अब रिजल्ट की तरफ, रिजल्ट किस प्रकार के हैं कंपनी के, अगर रिजल्ट की तरफ ध्यान दें कंपनी में, तो रिजल्ट आप सबसे पहले हम देखते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट। तो सबसे पहले हमें देखना होता है किसी कंपनी की अगर सेल्स लगातार बढ़ती चली जा रही है, कंपनी में सेल्स बढ़ रही है, उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस प्रकार का है, तो ये अगर बढ़ते हुए क्रम में है तो कंपनी ठीक ठाक नजर आती है। तो यहाँ अगर सेल्स देखें कंपनी की, तो सितंबर 2021 से देखते हैं दिसंबर 2021 से 563 करोड़ की सेल्स थी, जो कि 2025 में आपकी दिसंबर 2024 में कितनी निकल के आ रही है, 735 करोड़ की। मतलब सेल्स में जो इजाफा हुआ है वो कोई ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप देखें तो 563 करोड़ की पहले थी, इस बार कितनी है, इस बार 735 करोड़ की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो मार्जिन 6% का, 8% का, ये 6 और 8% पे एक एक नियत मार्जिन है, 6 और 8% के बीच चल रहा है, इस बार भी 6% का है। अगर यहाँ अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट पहले 18 करोड़ का हुआ करता था, अब 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। ठीक है, बीच में 30 करोड़ का भी हुआ था, लेकिन 21 करोड़ का है, जो कि लगभग आप ये कह सकते हैं कंपनी में जो ग्रोथ चल रही है वो आप ये नहीं कह सकते कि एक जबरदस्त ग्रोथ चल रही है, क्योंकि देखो सेल्स जो थी, तो सेल्स भी आपकी यहाँ से हम देखते हैं, सेल्स भी आपकी 375 से 735 करोड़ की, 763 करोड़ से 735 करोड़ की। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ नेट प्रॉफिट देखें तो पहले 18 करोड़ का, फिर 30 करोड़ का भी हुआ, 21 करोड़ का भी हुआ, कहीं 20 करोड़ का भी हुआ, लगातार एक बढ़ते हुए क्रम में आपको सही से ये नहीं आ रहा है कि जैसे 18 फिर 20 फिर 25 फिर 30, इस प्रकार का नहीं है। और साल दर साल में भी 2021 में 18 से अब ये 21 करोड़ पर ही आ पाया है। थोड़ा सा और हम आगे देखते हैं तो ईपीएस इस बार का देखें तो ईपीएस 0.65 का है। ठीक है सर, तो यहाँ पे अगर आगे और अगर साल दर साल का प्रदर्शन देखें तो साल दर साल के सेल्स में 642 करोड़ 2021 से हम देखते हैं तो 1400 करोड़ की सेल्स बढ़कर साल दर साल में 2129 करोड़ की हुई है साल दर साल का प्रदर्शन। टीटीएम की बात करें तो चार क्वार्टर की 2690 करोड़ की हुई है। तो ये एक सेल्स जो है तो 2021 से यहाँ पे साल दर साल का प्रदर्शन ठीक ठाक नजर आ रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो एक 8% का और 7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नियत है। यहाँ पे अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट साल दर साल में 42 करोड़ से अब 99 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। ठीक है सर, उसके बाद साल दर साल का प्रदर्शन कंपनी का ठीक ठाक नजर आ रहा है। उसके बाद अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो 3 साल की 14% है, और अगर 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ देखी जाए तो 29% की है। स्टॉक का सीएजीआर 3 साल का माइनस का 7% है, और 1 ईयर का 29% है नेगेटिव। रिटर्न ऑन इक्विटी बात की जाए तो पिछले साल 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी है स्टॉक का। थोड़ा बैलेंस शीट पे चलते हैं तो बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व कंपनी के पास, किसी कंपनी बैलेंस शीट देखने के लिए हमें देखा जाता है कि रिजर्व कंपनी के लगातार बढ़ रहे हो। तो रिजर्व कंपनी के ये देखिए आप 261 करोड़ या 84 करोड़ से बढ़ के अब लगभग 727 करोड़ के हो गए। कर्जा अगर देखते हैं तो कर्जा 217 करोड़ से, कर्जा उस अनुपात में ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन रिजर्व कंपनी के बहुत अच्छे हुए हैं। उसके बाद फिक्स्ड एसेट की बात की जाए तो फिक्स्ड एसेट कंपनी के देखिए, फिक्स्ड एसेट से तात्पर्य होता है कंपनी कितनी आपकी फिक्स्ड एसेट जो है, आप इस प्रकार से देख लीजिए, बिल्डिंग्स वगैरह कितना बढ़ा रही है, कहाँ कहाँ उत्पाद, कहाँ कहाँ उद्योग और लगा रही है, ये सब फिक्स्ड एसेट में आ जाते हैं कंपनी के। तो फिक्स्ड एसेट भी बैलेंस शीट कंपनी की जबरदस्त नजर आ रही है, 85 करोड़ से 627 करोड़ की फिक्स्ड एसेट हो गए कंपनी के। उसके बाद अगर यहाँ पे CWIP देखें तो कामकाज भी कंपनी में लगातार चल रहा है, और ये 35 करोड़ का कामकाज चल रहा है। ये जब पूरा हो जाएगा तो ये भी फिक्स्ड एसेट में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये बैलेंस शीट कंपनी की ठीक ठाक नजर आ रही है। उसके बाद हम थोड़े रेशियो पे अगर बात करते हैं तो रेशियो से क्या तात्पर्य होता है थोड़ा बताऊं मैं आपको। डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल,
ये कंपनी का ये जो डेब्टर डेज वगैरह होते हैं तो ये कंपनी के लगभग 90 डेज के अंदर होने चाहिए। कोई भी दिन डेब्टर डेज हो गया, इन्वेंट्री डेज हो गया, डेज पेबल हो गया, कैश कन्वर्जन साइकिल हो गया और वर्किंग कैपिटल डेज हो गया। अब नंबर बाय नंबर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो डेज पेबल से तात्पर्य ये होता है कि कंपनी डेज पेबल हुए, इन्वेंट्री डेज हुए, इनसे तात्पर्य ये होता है कि इन्वेंट्री डेज तो ये हो गए कि कंपनी कितने दिनों में जो आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसको सेल्स में परिवर्तित कितने दिनों में कर पा रही है। डेज पेबल कितने दिनों में देनदारों को पैसे दे पा रही है, ठीक है सर। उसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल वो है जो इन्वेंट्री पड़ी है उसके खुद कितने दिनों में कैश को कन्वर्ट कर पा रही है। वर्किंग कैपिटल डेज ये पूरी एक साइकिल होती है, किस प्रकार से उसने कंपनी ने माल बनाया, उसके बाद माल को उसने इन्वेंट्री रखा, इन्वेंट्री को सेल्स में परिवर्तित किया, सेल्स से क्या हुआ, सेल्स कंपनी सेल्स हुई तब पैसा आया, और ये पूरा वर्किंग कैपिटल डेज है। ये 90 डेज के अंदर होने चाहिए, जिससे कि ये पता चलता है कि हमें कंपनी का कामकाज 90 डेज के अगर अंदर सारा कुछ आ जाता है तो इससे ये हो जाता है कि 3 महीने बाद कंपनी के रिजल्ट आते हैं, और 3 महीने बाद जब रिजल्ट आएंगे तो उससे सारा कुछ आइडिया ये क्लियर हो जाता है कंपनी ने किस प्रकार का प्रॉफिट अर्न किया, क्या क्या कंपनी ने किया, सारा कुछ पता चलता है। तो ये 90 डेज के अंदर होने चाहिए। तो कामकाज कंपनी का देखो ठीक ठाक नजर आ रहा है, सारा कुछ 90 डेज के अंदर है। उसके बाद अगर शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 61.3% है। इस बार प्रमोटर की होल्डिंग्स थोड़ी सी देखो घटी है, लेकिन एफआईआई की होल्डिंग्स भी थोड़ी सी घटी है, लेकिन गवर्नमेंट की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग्स, और पब्लिक की होल्डिंग्स भी थोड़ी सी बढ़ी है। अब ओवरऑल मैं कहूँ तो कंपनी का फंडामेंटल ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन आपको और भी मेरी किसी भी स्टॉक में बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, केवल मैं आपको एक जानकारी के उद्देश्य से पूरी बात बता रहा हूँ। अगले अगर थोड़ा सा और आगे बात करते हैं तो आगे हम इसके टेक्निकल देखते हैं कि टेक्निकल्स किस प्रकार हैं कंपनी के, ठीक है। उसके बाद कुछ न्यूज पर नजर डालते हैं, क्या है न्यूज कंपनी की, और प्रमोटर एक न्यूज है कि प्रमोटर ने अपनी कंपनी के शेयर खरीदे हैं इस कंपनी के, तो उसको भी देखते हैं। अब यहाँ हम आपको न्यूज दिखाएं तो ये देखिए, स्मॉल कैप स्टॉक्स अंडर 50 जंप्स 5% एज प्रमोटर रेजेस स्टेक इन बेरवरी कंपनी। तो प्रमोटर ने अपना स्टेक कंपनी में बढ़ा रहा है। जब कोई प्रमोटर, ये ऐसी गतिविधियां होती हैं कि प्रमोटर को अपनी कंपनी के बारे में ऐसा माना जाता है कि ज्यादा नॉलेज होती है। जब प्रमोटर अपनी कंपनी पे स्टेक बढ़ा रहा है, अपने शेयर खुद ही खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब उनको विश्वास है कि हमारे अपनी कंपनी में और कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज ही है कंपनी के लिए कि प्रमोटर ने अपने स्टेक्स कंपनी में बढ़ाए हैं, ठीक है। इस न्यूज के अलावा थोड़ा सा और टेक्निकल देखते हैं। यहाँ अगर देखें तो आरएसआई स्टॉक की 42.2 की आरएसआई चल रही है, मनी फ्लो इंडेक्स 68 का चल रहा है। अगर अगर हम बात करें तो 20 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे है, 50 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे है, और 200 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे ही ट्रेड कर रहा है। क्योंकि देखो मार्केट में गिरावट है, तो मार्केट में गिरावट की वजह से स्टॉक में भी आपकी गिरावट ही नजर आ रही है। थोड़ा सा और अगर हम देखें यहाँ पे तो आप देखिएगा कि ये जो स्टॉक है अपना बीसीएल इंडस्ट्री 52 वीक लो कब बनाया है इसने, फरवरी 18 फरवरी 2025 को। उसके बाद 52 वीक लो बनाने के बाद अब ये स्टॉक आपका, यहाँ पे हम थोड़ा सा वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम देखिए, एवरेज जो वॉल्यूम आ रहा है 47.84% का एवरेज वॉल्यूम आ रहा है डिलीवरी का, ठीक है सर। उसके बाद अब मैं तो ये बताया कि सारे के सारे डीएमए के, यहाँ में 200 डीएमए है आपका और 100 डीएमए है, सारे के सारे 20 डीएमए 30 डीएमए स्टॉक नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है सर। ऑसिलेटर ट्रेंड की बात की जाए तो सारा कुछ नेगेटिव नजर आ रहा है। 1 मंथ का बीटा देखें तो 2.40 का है, 1 ईयर का 1.09 का है, जो कि ये बता रहा है कि स्टॉक कितना वॉलेटाइल है। 3 साल में स्टॉक वॉलेटाइल नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो एक छोटी कंपनी है, 1,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। थोड़ा सा हम चार्ट पे और नजर डालते हैं तो जब छोटी कंपनी होती है तो आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि निवेश इस प्रकार से किया जाता है कि एक छोटी कंपनी में एक छोटा निवेश किया जाता है, उसको कम से कम 3 साल या 5 साल के लिए छोड़ा जाता है। मैं केवल निवेश की बात कर रहा हूँ, कोई भी आपको इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ ट्रेडिंग पर्पज में, या कोई बात नहीं कर रहा हूँ, निवेश की बात कर रहा हूँ। तो निवेश हमेशा इस प्रकार ही किया जाता है। थोड़ा हम चार्ट पर नजर डालते हैं, चार्ट देखते हैं चार्ट कंपनियां क्या कह रहा है। अगर हम कंपनी के चार्ट पे आए, देखिए चार्ट पैटर्न कंपनी का अभी बिल्कुल आपको, बिल्कुल जो चार्ट पैटर्न है वो नेगेटिव ही ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है सर। क्योंकि पूरा मार्केट ही, ओवरऑल मार्केट ही नेगेटिव ट्रेंड में, चार्ट पैटर्न भी नेगेटिव ही ट्रेंड दिखा रहा है। अभी अगर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे बेस पे रुका हुआ है, लेकिन स्टॉक में थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है। अगर मार्केट का ट्रेंड फिर से नेगेटिव होता है तो ये स्टॉक आपको इस प्राइस पर भी दिखाई दे सकता है, ये बात आप याद रखिए 28 की प्राइस पे, ठीक है सर। अगर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव होता है तो
लेकिन स्टॉक इस बेस पे अभी टिका हुआ है, जो बेस आपका ये दिख रहा है वो है 37 का। ठीक है सर, लेकिन अगर यहाँ स्टॉक थोड़े दिन कंसोलिडेट कर जाए, ये स्टॉक थोड़े दिन कंसोलिडेट करता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि स्टॉक कंसोलिडेट करने के बाद अगर आप इसमें स्टॉक में ट्रेडिंग पर्पज से निवेश करना के विचार बना रहे हैं तो ट्रेडिंग पर्पज से निवेश करने का विचार न बनाएं, एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टर से ही इसमें कंपनी में विचार बनाएं। और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी एक अच्छी साबित हो सकती है आपके लिए, लेकिन आपको निवेश करने से पहले एक बार खुद का अध्ययन भी जरूर करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है, क्योंकि किसी भी कंपनी में निवेश आपके हमेशा इस प्रकार से किया जाता है कि आपका पोर्टफोलियो साइज किस प्रकार का है। एक छोटी कंपनी है तो उसको कितना आपके पोर्टफोलियो में साइज देना है कंपनी का, तो तभी निवेश किया जाता है। ऐसे नहीं किया जाता है कि कोई कंपनी देखी हमने और हम उसमें आंख बंद करके निवेश कर दें। ठीक है, तो निवेश करने से पहले आप अपने एडवाइजर से बात करिए, खुद का भी अध्ययन करिए, तभी निवेश करिए। लेकिन कंपनी यहाँ से ठीक ठाक दिखाई दे रही है, ओवरऑल कंपनी का बिजनेस दिखाई ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।